नियंत्रण की प्रकृति, नेचर ऑफ कंट्रोल। नियंत्रण की प्रकृति के संबंध में तथ्य महत्वपूर्ण है। प्रबंधन की एक आवश्यक क्रिया। नियंत्रण प्रबंधन की एक आवश्यक क्रिया है। बिना नियंत्रण के एक प्रबंधक अपने कार्य में सफल नहीं हो सकता। इस प्रकार प्रबंधन स्तर के अनुसार एक प्रबंधक को नियंत्रण प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। सतत प्रक्रिया। नियंत्रण एक चालू रहने वाली प्रक्रिया है। यह संस्था में सर्वव्याप्त होती है। जब तक व्यावसायिक उपक्रम जीवित रहता है तब तक नियंत्रण कार्य रहता है। भावी घटनाओं का ही नियंत्रण भावी घटनाओं के संबंध में ही हो सकता है, भूतकालीन कार्यों का नहीं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि सर्वोत्तम नियंत्रण वह है जो अवांछनीय घटनाओं के उत्पन्न होने से पूर्व ही उन पर नियंत्रण रखे। नियंत्रण प्रबंधन के सभी स्तरों पर लागू होता है। प्रबंधन के प्रत्येक स्तर पर नियंत्रण की प्रक्रिया व्याप्त रहती है। हाँ, प्रत्येक स्तर पर नियंत्रण की सीमा में अंतर हो सकता है। नियंत्रण का कार्य रेखा अधिकारियों से प्रारंभ होता है और शीर्ष प्रबंधन तक चलता है। प्रबंधन नियंत्रण हस्तक्षेप से भिन्न है। यह एक मिथ्या धारणा है कि नियंत्रण हस्तक्षेप है। नियंत्रण द्वारा कार्य क्षमता में सुधार किया जा सकता है, जबकि हस्तक्षेप से कार्य में बाधा उत्पन्न होती है। नियंत्रण नियोजन पर आधारित है। नियोजन के अभाव में नियंत्रण संभव ही नहीं होता। नियोजन भावी क्रियाओं की रूपरेखा तथा उनके प्रभाव को निर्धारित करता है और नियंत्रण का कार्य यह देखना होता है कि कार्य योजनानुसार प्रमापों के अनुसार हो रहा है अथवा नहीं। नियंत्रण तथ्यों पर आधारित प्रक्रिया है। नियंत्रण व्यक्तिगत मान्यताओं एवं भावनाओं पर आधारित नहीं होता है, बल्कि तथ्यों एवं सांख्यिकीय आंकड़ों पर आधारित होता है। नियंत्रण की सीमाएं। नियंत्रण प्रबंधन के लिए बहुत उपयोगी होते हुए भी इसकी निम्न सीमाएं हैं। प्रमापों के निर्धारण में कठिनाई। नियंत्रण की व्यवस्था तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक आदर्श प्रमापों का निर्धारण न किया जाए। यह प्रमाप पूर्ण एवं ठोस तथ्यों पर आधारित होने चाहिए, जिनका मिलना बहुत कठिन है। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के निर्धारण में कठिनाई। यद्यपि नियंत्रण पद्धति के अंतर्गत अधिकारों एवं उत्तरदायित्वों का प्रत्यायोजन कर दिया जाता है, तो भी अनेक त्रुटियां ऐसी होती है जिनके लिए किसी एक को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। खर्चों में वृद्धि। आधुनिक नियंत्रण तकनीकी इतनी जटिल तथा महंगी होती है कि एक साधारण संस्था तो उन्हें अपना ही नहीं सकती। अनेक बार कुछ संस्थाएं नियंत्रण व्यवस्था अपना तो लेती है, लेकिन खर्च देखकर बाद में उसे धीमा कर देती हैं। अधीनस्थों द्वारा विरोध। अधीनस्थ नियंत्रण पद्धति का सबसे अधिक विरोध करते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत मानवीय कार्यों और विचारों में हस्तक्षेप किया जाता है, जिसे कर्मचारी सहन नहीं कर पाते हैं। सुधारात्मक कार्यवाही की सीमाएं। यह भी निश्चित नहीं है कि सभी विचलनों तथा त्रुटियों को इस प्रकार सुधारा जा सकता है कि परिणाम पूर्व नियोजित लक्ष्य के अनुसार ही हो। बाहरी परिस्थितियों में कठिनाई। किसी भी उपक्रम के विकास पर बाजार की मांग संबंधी स्थितियों, सरकार की आयात निर्यात, राष्ट्रीयकरण, एकाधिकार संबंधी नीतियों तथा अन्य घटकों का भी प्रभाव पड़ता है। सरकार की नीतियों में समय समय पर परिवर्तन होता रहता है। इन पर नियंत्रण रखना प्रबंधकों के वश में नहीं होता। नियंत्रण के उद्देश्य। ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोल्स। व्यावसायिक संस्थाओं में नियंत्रण स्थापित करने के प्रमुख उद्देश्य निम्न होते हैं। उपक्रमों के उद्देश्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करना, उपक्रम के साधनों के बारे में जानकारी प्राप्त करना, पूर्व निर्धारित प्रमापों तथा वास्तविक कार्य निष्पादन में होने वाले अंतरों एवं विचलनों
की जानकारी प्राप्त करना।